हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन एजैन और ये चल रहा है अपना कंस्ट्रेंट मोशन। और इससे पहले कुछ वीडियोस हो चुके हैं कंस्ट्रेंट मोशन के, वो वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, उसी के बाद इस पे आ रहे हो। अगर कोई सीधे इस पे आ रहा है तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इससे पहले के कंस्ट्रेंट मोशन के वीडियो जरूर देखें, तब ये हमें समझ में आएगा। अगर हम सीधे इस पे आ जाएंगे तो ये हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन पहले से लिखे हुए हैं टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करते हैं, फिर टाइम रहेगा तो और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिए हैं। वैसे ऑब्जेक्ट कई सारे हैं इसमें, लेकिन जो मूव कर रहे हैं, जो वेज हैं, जो जिन पे हमारा फोकस है, वो 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक तो ये बड़ा सा वेज है ए और दूसरा है बी ब्लॉक, है ना। इसी तरह से इसमें ए है, इसमें बी है, ए और बी 2 है और कुछ पुली और रस्सी है। तो हमें बड़े वाले का एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बड़े वाले का एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है और उससे हमें बी के बारे में बताना है कि बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा समझने में, ठीक है ना। थोड़ी बहुत इसमें हम फोर्स की बात भी कहीं कहीं पर करेंगे। हालांकि मैंने अभी तक फोर्स की बात नहीं की है, मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सीधा शुरू ही कंस्ट्रेंट मोशन से किया था। फोर्स की बात हालांकि अभी तक नहीं की है, पर फिर भी क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें फोर्स की जरूरत है, इसलिए हम करेंगे। तो अब यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको समझने की जरा कोशिश करें, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है रस्सी ढूंढो, रस्सियों को देखो। तो ये बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वैसे बहुत सिंपल सा नहीं है। इसमें वेज कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दोनों लग रहे हैं, तो दोनों हमें आने चाहिए, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं उस रस्सी को बनाना चाहता हूं जो रस्सी हमें सबसे ज्यादा फोकस करनी है, जिस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक रस्सी है जो ऐसे पुली के ऊपर से आ रही है। अब जब भी ऐसे रस्सी इस तरह से जाएगी ना, तो यहाँ पर v1 प्लस v2 कभी नहीं लगेगा इसमें, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में v1 प्लस v2/2 नहीं लगेगा, a1 प्लस a2/2 नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऐसी नहीं है। वो किस में लगता है? वो सिर्फ इस तरह की जो रस्सी होती है, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसी में लगता है। लेकिन अगर हमने इस रस्सी को ऐसे कर दिया या हमने इस रस्सी को ऐसे कर दिया, तो फिर v1 प्लस v2/2 नहीं लगता है। ऐसा भी नहीं है कि v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर/2 कर दो, वो भी हम नहीं कर सकते। तो ये तो होगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें और बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा। तो और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज। एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, उसकी टोटल लेंथ, एक रस्सी की टोटल लेंथ कांस्टेंट रहेगी, है ना। अगर कहीं इंक्रीज होगा तो कहीं उतना ही डिक्रीज भी होगा। तो अब सबसे पहला काम है कि इसको हम सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो कॉमन नॉर्मल है, इसका कॉमन नॉर्मल कैसा है? इसका कॉमन नॉर्मल कुछ ऐसा है, दिस इज द कॉमन नॉर्मल, ठीक है ना। अब ये जो कॉमन नॉर्मल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये ए से जा रहा है, मैं एक काम करता हूं, इसको किसी और कलर से बना देता हूं। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा मैंने इस कलर से, वॉयलेट कलर से बना दिया, ठीक है ना। अब यहां पर ये दोनों कांटेक्ट हैं, दोनों के बीच में कांटेक्ट है, ठीक है ना। तो अब जब भी 2 सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो हम क्या करते हैं? 3 स्टेप हमारे पास है कंस्ट्रेंट मोशन लगाने के लिए, वेज कंस्ट्रेंट लगाने के लिए। कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करो, उसके अलोंग कंपोनेंट करो एक्सेलरेशन के या वेलोसिटी के, और दोनों को इक्वेट कर दो। तो ये जो बड़ा वाला है वो कितने से जा रहा है? ए से। तो इसकी मजबूरी है, इसकी मजबूरी क्या है? इसको भी ए से जाना पड़ेगा। तो इसका ए एक्सेलरेशन तो पक्का इधर होगा। फिर मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि इस रस्सी में, इस टुकड़े में कितना होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ये पुली इधर आ रही है, ये पुली के पास एक्सेलरेशन है ए, तो पुली के पास एक्सेलरेशन ए है, तो ये रस्सी डिक्रीज होगी कितने से? ए से। तो ये कंफर्म है कि इस रस्सी को इंक्रीज होना पड़ेगा, कितने से? ए से, क्योंकि इसकी लेंथ कांस्टेंट रहनी है। तो अब अगर इसमें ए का इंक्रीज होता है तो इसको आना पड़ेगा नीचे, कितने से? ए से। लेकिन दिस ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0, सॉरी, कैन नॉट बी ग्रेटर देन जी। जी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसको नीचे लाने वाला फोर्स कौन सा है? mg। तो इसका जो मैक्सिमम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो सकता है वो जी हो सकता है, जी से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स इस पर कितना लग रहा है? mg। हालांकि फोर्स की बात मैंने अभी नहीं की है, जब हम करेंगे तो फिर से जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद हम एक बार फिर से इसको समझ लेंगे। हालांकि mg कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 9th 10th में भी हमने थोड़ा बहुत mg के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होता है।
तो m मास के ऑब्जेक्ट पे mg लगता है, तो mg लग रहा है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, g हो सकता है ना। तो a कैन नॉट बी ग्रेटर देन g। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी तो कितनी भी हो सकती है। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, a और a। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो इधर कितना आ जाएगा, a√2। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि समझ गए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन लेते वक्त हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक बाउंड्री बना देते हैं। मिक्स नहीं होगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। दिस इज द कॉमन नॉर्मल, ठीक है ना। अब कॉमन नॉर्मल है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जब ए से चल रहा है तो इसको भी ये तो कंफर्म है कि ए से तो चलना ही पड़ेगा, इससे तो ये बच ही नहीं सकता, इसकी तो बेचारे की मजबूरी है। कंस्ट्रेंट का मतलब ये मजबूरी, तो ये ए से चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ ये होगा कि ये जो पुली है ये भी ए से इधर जाएगी। तो ये जो रस्सी है, अब मैं फिर से एक बार रस्सी को बनाना चाहता हूं कि रस्सी कहां से कहां तक जा रही है। तो ये जो रस्सी है ऐसी है, इस तरह की रस्सी है ना। ये रस्सी की जो रेड कलर से हमने रस्सी बनाई है इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। हालांकि और रस्सियों की भी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसकी अपने आप में कांस्टेंट रहनी है। तो ये कितने से होगा, ये डिक्रीज होगा, है ना, डिक्रीज कितने से, ए से। अब मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, सपोज दिस इज मूविंग डाउनवर्ड विद बी, ये बी से नीचे आ रहा है। तो अगर ये बी से नीचे आ रहा है तो पुली भी बी से नीचे आ रही है, तो 1 और 2 इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इज इक्वल टू 2b। समझ में आ गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2b इज इक्वल टू a, इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज। दिस गिव्स मी b इज इक्वल टू a बाय 2। तो अब मेरे पास जो आंसर आया, मेरे पास आंसर आया, क्या आया, ये जाएगा इधर a से। समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। a और नीचे कितने से जा रहा है, a बाय 2 से। तो a हॉरिजॉन्टल एंड a बाय 2 वर्टिकल। समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बताया था मैंने पिछले कुछ वीडियो कहीं पर मैंने बताया था। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किससे डिसाइड होते हैं, ग्रेविटी से। धागे से पत्थर बांधो, वो धागा जैसा रहेगा वो वर्टिकल है, और किसी वेसल में पानी भर दो, पानी का जो सरफेस होगा वो हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन हो गया इसका a/2, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो गया a। दोनों का रिजल्टेंट ले लो, a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, तो हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें एक बड़ा ब्लॉक और फिर एक छोटा ब्लॉक दिया है। ये जो बड़ा ब्लॉक है, ये बड़ा ब्लॉक है, चल रहा है कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। इसमें भी है कि a/2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0। दिस कैन नॉट बी, सॉरी 0 बोल देता हूं मैं बार बार गलती से। दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन g, g से बड़ा नहीं हो सकता है, g मैक्सिमम है, ठीक है ना। अगर हम इसको मान लो मैं इसको 2g से ले जाऊं तो ये कितना आ जाएगा, g आ जाएगा। अगर मैं इसको 3g से ले जाऊं तो a/2 करने पर 3g/2 आएगा, लेकिन फिर ये 3g/2 से नहीं चलेगा, ये g से ही चलेगा, है ना। 3g/2 तो 1.5g हो गया, 1.5g से नहीं चल सकता। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वेज कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के लिए। तो मैंने ये कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया वेज कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के लिए। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये a से जा रहा है तो दिस मस्ट मूव विद एक्सेलरेशन a, आया समझ में। अब उसके बाद फिर रस्सी की बारी आएगी कि भाई एक रस्सी होनी चाहिए। तो रस्सी कौन सी दिख रही है हमको, ये हमें एक रस्सी दिख रही है जो बहुत बड़ी है, बहुत घूम घुमा के, है ना, सब दूर यात्रा करके जा रही है इस तरह से। दिस इज द स्प्रिंग, ठीक है ना। स्प्रिंग कहो, रस्सी कहो, रोप कहो, थ्रेड कहो, वायर कहो, एक ही बात होती है सबकी, है ना, सबका मतलब एक है, ठीक है ना। तो ये एक रस्सी है बड़ी सी। अब इस रस्सी में क्या हो रहा है, जब हम इसको a से ले जा रहे हैं तो ये भी a से जा रहा है ना, ये भी a से जा रहा है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों हो रहे हैं डिक्रीज। कितना है इनका डिक्रीज, डिक्रीज इज इक्वल टू 3 इंटू a। तो इसका इंक्रीज होगा, इंक्रीज इज इक्वल टू 3a। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर इस एक रस्सी में कहीं पर 3a डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर 3a
इंक्रीज भी होगा, तो वो कहां पर होगा, यहीं पर होगा। अब जब यहां पर होगा तो मैं ये कह सकता हूं ये कितने से नीचे आएगा, 3a से। फिर से 3a कैन नॉट बी ग्रेटर देन g से बड़ा ये नहीं हो सकता। तो इधर हो गया a, इधर हो गया 3a, समझ में आ गया। a का स्क्वायर 3a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, और इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट बन जाएगा अंडर रूट 10 इंटू a। दिस इज द आंसर। आगे समझ में। तो इस तरह से इन 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इनको, ठीक है ना। फिर मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं, तो एक बार इनको नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके कर लो, जैसे भी करना चाहो, ठीक, मुझे लगता है ना। पॉज करके एक बार नोट कर लो। मैं हर जगह से हट गया हूं, ठीक है ना। अब मैं इनको मिटा रहा हूं ठीक है, मिटाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। अब हम इसी तरह का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन वो इससे थोड़ा सा टफ है, उसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करने जा रहे हैं, है ना। ये जो हमने इस तरह का क्वेश्चन लिया, कुछ इसी तरह का हम क्वेश्चन ले रहे हैं और थोड़ा इससे ऊपर के लेवल का, है ना। मजा आएगा उसको करने में, चिंता नहीं करें, बहुत आसान है। एक बार जब हम समझ में आ जाएगा ना, बस ये है कि हम डायग्राम बनाने से ना कतराएं, है ना, और जो कहा जाता है उसको बिल्कुल फॉलो करें, ठीक है ना। कहीं से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि जो कहा जाता है हम वो करते हैं या नहीं करते, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम खुद कितनी प्रैक्टिस करते हैं, जो हमें दिया गया है उसको हम कितना अच्छे से संभाल करके दिमाग में रखते हैं लंबे समय तक, और उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ठीक है, कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम खुद कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हमारा एक ही एम होना चाहिए, पढ़ाई 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 से, वो पढ़ाई के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए अभी लाइफ में। अब चलो, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ एंगल भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एंगल टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में, अभी तक मैंने जितने वीडियो कंस्ट्रेंट के दिए हैं, किसी क्वेश्चन में मैंने एंगल को टाइम के साथ चेंज नहीं किया। कितने लोगों ने ये नोटिस किया, ये होता है कंसंट्रेशन, ठीक है ना। जिसने ये नोटिस किया कि सर ने अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है जिसमें एंगल टाइम के साथ चेंज हो रहा हो कहीं पर भी, तो ये जिसने नोटिस किया है ना, ये होता है कंसंट्रेशन, कि हम इतना नोटिस करें, ठीक है ना। तो अगर ये हमने नोटिस किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं अब याद दिला रहा हूं, चाहे तो वापस से सारे वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले के किसी वीडियो में, अभी तक के किसी वीडियो में मैंने एंगल टाइम के साथ चेंज नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, अभी जो कंस्ट्रेंट के वीडियो चल रहे हैं उनकी बात है, ठीक है ना। और कोई उससे पहले का अलग और कोई वीडियो उठा लें, वो अलग बात है। इस प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं किया है, क्योंकि एंगल चेंज होने पर अलग बात हो जाती है। एंगल चेंज होने पर थोड़ा सा वेलोसिटी के लिए अलग रिलेशन आता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन के लिए अलग रिलेशन आता है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने लिए, एंगल चेंज नहीं किया टाइम के साथ। फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, जब तक एंगल टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के रिलेशन सेम आएंगे, ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत बातें हो गई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन ये भी जरूरी थी, ठीक है ना, इसलिए की हमने, कोई फालतू बात हमने नहीं की, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फिर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाया। हॉरिजॉन्टल सरफेस समझते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, किसी भी वेसल में पानी भर दिया जाए तो वो जो पानी है वो कैसा सरफेस बनाएगा, अपना जो फ्री सरफेस होता है वो कैसा बनाएगा, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दिया। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैंने क्या किया, मेरा मन किया कि मैं इस पर एक ट्राइंगुलर वेज रख देता हूं, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा ऐसा, है ना, ट्राइंगुलर वेज, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्यों लगेगा, नया क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए लगेगा, ठीक है। तो ये हमने ट्राइंगुलर वेज रख दिया। यहां पर हमने एंगल बना दिया जिसको कहते हैं हम थीटा। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि अभी भी हमें चैन नहीं आया, हमने कहा कि हम तो इस पर एक ब्लॉक भी रखेंगे, मानेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हमने इस पर एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, उसका कुछ नाम भी रख देंगे, है ना, नाम भी रख देते हैं इनके। इसका नाम मैंने रख दिया ए, और इस बेचारे का नाम हमने रख दिया बी, ठीक है ना, ए और बी।
एंगल जो थीटा है इसको हम कह देते हैं, बहुत ही अच्छी वैल्यू दे देते हैं, इसका नाम वैल्यू रख देते हैं हम 37 डिग्री। फिर हमने कहा कि हम एक पुली भी लगाएंगे, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि हम एक रस्सी भी लगाएंगे ऐसे, ठीक है ना। तो अब मैं रस्सी को पहले से ही दूसरे कलर से बना रहा हूं, क्यों बार बार हम इतनी मेहनत करें, है ना। एक चौक के ऊपर दूसरी चौक चलाने में मुझे दिक्कत आती है। तो इस तरह की एक रस्सी है, और फिर ये जो रस्सी है इसका क्या हुआ, इसको हमने कहा कि हम इसको दीवार से जोड़ देंगे, ठीक है ना, नहीं तो ये बेचारा नीचे आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है, किसी ने कहा कि मैं इसको ऐसे चलाऊंगा, मेरी इच्छा है कि ये ऐसे चले, कितने से चले, 5 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इस बेचारे का क्या होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये समझ में आए। सबसे पहले अभी कुछ ना लिखें, बस यहां पर देखें, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करें। इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम बिल्कुल सही रास्ते से जाएं तो, और अगर हम उल्टे सीधे रास्ते बना लेंगे, उल्टे सीधे मेथड से जाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें ये बहुत मुश्किल लगेगा। अब सबसे पहले एक एक चीज को देखो। सबसे पहली चीज मैंने कंस्ट्रेंट के शुरू में कहा था कि हमें रिलेटिव मोशन आना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा था तो आना चाहिए, है ना, आना चाहिए। अगर हमें नहीं आता है तो कंस्ट्रेंट समझने में हमें दिक्कत होगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ रिलेटिव मोशन हमको आता है। तो अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो, अगर मान लो हम इसको ऐसे पकड़ लें, हम ये कह दें कि भाई रस्सी को हमने इस पुली के साथ बिल्कुल चिपका दिया, किसी ग्लू से चिपका दिया, तो अब क्या होगा, ये रस्सी इस पे स्लाइड नहीं कर पाएगी। अब जब मैं इसको 5 मीटर आगे ले जाऊंगा, या जब मैं इसको x आगे ले जाऊंगा, ऐसे यहां से पकड़ के मैं इसको x आगे ले जाऊंगा, तो ये वाला जो ब्लॉक है, क्या ये x आगे नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, जाना ही पड़ेगा। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये क्या करेगा, ये यहां से x आगे चल जाएगा। तो अब x थोड़ी है हमारे पास तो क्या है, हमारे पास 5 है, ठीक है ना। तो ये 5 आगे चल जाएगा। जब ये 5 आगे जाएगा, मान लो ये यहां आ गया, तो क्या होगा, रस्सी ऐसे लूज हो जाएगी 5 से यहां पर। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मैं क्या किया, मैंने, देखो वो क्या रहा है, दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, ठीक है ना, दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, लेकिन हम दोनों मोशन को एक साथ विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। तो हमने क्या किया, बारी बारी से एक मोशन विजुअलाइज कर लेते। तो हमने कहा कि पहले इसको पकड़ लो, अच्छे से कस के पकड़ लो, रस्सी को स्लाइड में होने दो, इसको 5 से आगे खिसका दो। तो जब हमने इसको 5 से आगे खिसका है, तो ये वेज भी 5 से आगे खिसक गया। फिर हमने कहा कि अब ये रस्सी यहाँ 5 से लूज हो गई, इस तरह से 5 से लूज हो गई। हमने कहा अब इसको छोड़ देते हैं। तो जैसे ही छोड़ेंगे तो ये जो 5 यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, वो 5 यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो 5 यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो इधर 5 आ जाएगा। आगे समझ में, ये दोनों जो वेलोसिटीज हैं या एक्सेलरेशंस हैं, वो इसके हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वाला है इसको मैं नाम देना चाहूं तो इसको मैं नाम दे सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और इसको मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं वेक्टोरियली, तो इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा, VBA प्लस VAG। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि ये तो हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद इसके कंपोनेंट दो तरह से किए जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम कंपोनेंट की, कि इसके कंपोनेंट कितने तरह से किए जा सकते हैं, कितने तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तरीका है कि यहां पर हमें यहां पर एक वेक्टर मिल गया जिसकी वैल्यू है मेरे पास 5, और यहां पर दूसरा वेक्टर मुझे मिल गया, उसकी वैल्यू भी है 5, है ना। देखो वैल्यू मैंने बड़ी अच्छी ली है। अब कोई हमसे कहता है कि अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, पैरेलल और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड हमें कंपोनेंट बताइए वेलोसिटी के या एक्सेलरेशन के। तो हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट कर देंगे, एक इधर, ठीक है, और एक इधर। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये जो है 5 है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 37 डिग्री है। तो 37 डिग्री है तो 5 cos 37, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, जिसका रिजल्टेंट मुझे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 5 और 4, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इधर 1। समझ में आ रहा है, और इधर हो जाएगा ये 3। समझ में आ गया, ठीक है ना, आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। फिर दूसरा है, किसी ने कहा हमें ऐसा नहीं चाहिए,
है ना। हमें तो चाहिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करके बताओ। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करने के लिए हमने क्या किया, उसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करने के लिए हमने कहा कि भाई ये ऐसा है, ये कितना दिया हुआ हमको, ये 5 दिया हुआ है क्या, और ये कितना दिया हुआ है हमको इधर हॉरिजॉन्टल 1, ये कितना दिया हुआ है, ये भी 5 दिया हुआ है। अब हमें जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करने तो इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इसको देखेंगे। तो इसके हमने 2 कंपोनेंट किए, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगा, और ये इसको दो टुकड़े कर दिए हमने, तो 5 cos 37 मतलब ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5 sin 37 मतलब 3। समझ में आ रहा है। अब 5 और 4, तो इधर हो गया हमारा 1, और नीचे कितना हो गया 3। तो ऐसे पूछ लेते हैं कई बार, कैसे पूछ लेते हैं, फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी, ठीक है ना, फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी, फाइंड द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर से समझ में आया होगा, ठीक है ना। नहीं आया तो क्या करें, वीडियो को रिवाइंड करें, वापस से देख लें। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन अपन लेते हैं। चलो इसको मिटाया जाए, है ना, इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह खत्म हो गई। ठीक है, चलो थोड़ा और इसको अच्छे से साफ कर देते हैं जिससे हमें अच्छे से दिखाई दे, नहीं तो पुराने इंप्रेशन दिखते रहते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो अब फिर से मैं क्या करने जा रहा हूं, फिर से मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाने जा रहा हूं। हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाऊंगा, एक ब्लॉक बनाऊंगा, एक वेज बनाऊंगा, और उसके बाद मैं बात करूंगा, फिर एक रस्सी जोड़ दूंगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल यही वापस से हम कुछ इसी तरह की बात करने जा रहे हैं। तो ये हमने एक बना दिया जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब भी हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वैसे दिखने चाहिए, ऐसे नहीं कि हम टेढ़ी लाइन बना दें। मैं कई स्टूडेंट्स को जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि वो जैसे रूल्ड नोटबुक यूज करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा गंदा लगता है जब वो रूल्ड नोटबुक में क्या करते हैं, लाइन के ऊपर लाइन ना बना करके फिर भी टेढ़ी लाइन बना देते। नहीं, ऐसा नहीं करें, ठीक है ना, फील खत्म हो जाती है, फिर जो हमें फीलिंग आनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, इसके ऊपर वापस से एक वेज रखा, ठीक है ना। कैसा वेज रखा, ट्राइंगुलर वेज रखा, फिर से 37 डिग्री का ही सपोज हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। 37 और 53 बहुत ही अच्छे एंगल हैं जो नेचर में है, एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इनकी वैल्यू हमें बड़ी अच्छी लगती है, 3/5 और 4/5, कितने बढ़िया एंगल। ठीक है, तो ये हमने एक वेज ले लिया, कितने डिग्री का, 37 डिग्री का। हालांकि ये एग्जैक्ट 37 नहीं होता, है ना, 37 के अप्रोक्सीमेट होता है, और वो भी 53 के अप्रोक्सीमेट होता है। पर हम अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। बाकी तो फिर जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो हमें कैलकुलेटर दे दिया जाएगा कि ये लो, और अब कोई सा भी एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री जैसा मर्जी उनकी वो दे देंगे, और उससे हमें सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलो, है ना। अब इसके ऊपर हमने ये ब्लॉक भी रख दिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर एक पुली लगाई, है ना। मानेंगे नहीं अभी हम इतने से भी, है ना। ये पुली भी लगा दी हमने। पुली लगाने के बाद क्या किया हमने, एक रस्सी भी लगाई कि भाई ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा नहीं तो येलो कलर का। ठीक है, ऐसे हमने एक रस्सी लगा दी। रस्सी लगाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको रिजिड सरफेस, नहीं अब रिजिड सरफेस से नहीं बांधेंगे, वो तो पहले बांध चुके हम, ठीक है ना। तो इसमें फिर फर्क क्या रह जाएगा, तो अब हम रिजिड सरफेस से इसको नहीं बांध रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ और पुली लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक और पुली लगा दी। फिर इस पुली से हमने क्या किया, इस पुली के ऊपर से इस रस्सी को नीचे ले आए। फिर इस रस्सी को नीचे लाने के बाद हमने यहां पर और एक पुली लगा दी। फिर
इस पुली को लगाने के बाद हमने क्या किया, इस रस्सी को घुमा के वापस इसके पास ले आए। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। अब ऐसा कर दिया, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तुमको फिक्स कर देते हैं, नहीं तो तुम यहां रहोगे कैसे, ठीक है ना, तुम्हें सपोर्ट दे देते हैं और इनको भी सपोर्ट दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों पुली को सपोर्ट दे दिया, नहीं तो वहां पे रह नहीं पाएंगे। अब हमें कहा है, क्या कहा है, हमें कहा है कि ये चल रहा है बेचारा 5 से। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानकारी करनी है। अब सुनो, क्या कह रहे हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो फिर से यहां पर हाथ रख लो, इसको 5 से आगे बढ़ा दो। जब इसको 5 से आगे बढ़ाओगे तो ये 5 से आगे बढ़ जाएगा, तो ये 5 से आगे बढ़ जाएगा। तो आंसर को हम लिख रहे हैं, ये आंसर का कलर है हमारा। ठीक है ना, इस कलर में आंसर आएंगे। तो इस कलर में ये चला गया 5 से आगे। ठीक है, अब जब इसको मैं आगे ले जाऊंगा 5 से, तो जब मैं इसको 5 से आगे ले जाऊंगा तो ये जो रस्सी है डिक्रीज होगी कितने से, 5 से। इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ये भी डिक्रीज होगा, कितने से डिक्रीज होगा, 5 से। ठीक है ना, इसमें 5 का डिक्रीज हुआ, इसमें 5 का डिक्रीज हुआ, इसमें 5 का डिक्रीज हुआ, टोटल डिक्रीज कितना हो गया, टोटल डिक्रीज हो गया 10। अब इंक्रीज कौन होगा, इसको इंक्रीज होना पड़ेगा। तो ये बेचारा, ये जो रस्सी है ये इंक्रीज होगी, कितने से इंक्रीज होगी, 10 से। अब 10 से अगर इंक्रीज होगी तो इस पुली से इसको 10 मीटर दूर जाना पड़ेगा, मतलब इधर हो जाएगा 10। समझ में आ गया। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नोट कर लें इसको। अब इसमें भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, पैरेलल परपेंडिकुलर पूछा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पूछेंगे सब हम बता सकते हैं। इसको नोट कर लो, बाकी के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। दोनों को नोट कर लो पॉज करके, जैसे भी करना चाहो। ठीक है ना, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है ना, प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना, कंस्ट्रेंट हमने एक बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ लिया है, जितना हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, बल्कि उससे भी बहुत ऊपर। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि IIT का कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या पूछेंगे, पहले से बताते नहीं कि हमारी ये लिमिट है ना, ये बुक पढ़ लो, इससे बाहर नहीं जाएंगे। कई बार वो, एक बार उन्होंने बॉल बेरिंग का क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ बॉल बेरिंग थोड़ी हमारे लेवल पे दिखाई देता कहीं किसी बुक में। ठीक है ना, तो अब वो कोई वेल डिफाइंड नहीं होता है ना, कोई बाउंड्री नहीं होती, तो इसलिए हमें क्या है कि जाना पड़ता है आगे तक, है ना। चलो खैर, जो भी है हमने तो पढ़ लिया, नोट कर लें इसको।